कॉलेज आई हूँ, एकदम भरोसा तोड़ दी थी मुझे कभी भैया ने मुझे सामर्थ्य दिया और बोला कि तुम्हें आपकी बेटा होगा और मुझे परमेश्वर ने बेटा दिया। परमेश्वर को बहुत बेचारी निराश थी कि मेरे पास 3 लड़की है, मेरे को पता नहीं बेटा होगा कि नहीं होगा। इसके पास गए, हम परमेश्वर को भरोसा करना, प्रार्थना किए, लेकिन ऐसे नहीं, बहुत मन्नत और मत मानी है। अब यही बता सकती है बड़ा भैया मैं बहुत मन्नत मांगी हूँ पूरे भवन में सारे दास चेलों को खिलाने के लिए और 10,000 का स्नान करने के लिए और मैं क्या कहते हैं और मैं भी मुँह मीठा करने के लिए मीठा खिलाई हूँ और उसके बाद मैं सबको भोजन भी कराऊंगी इसके बाद। और मेरी बच्ची का बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इतना रो रही थी कि 2 घंटे चुप ही नहीं हुई। फिर मैं भैया जी के पास फोन लगाई और भैया जी दुआ के पल भर में ठीक हो गई। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। आने के लिए ढूंढना पड़ता है। मेरी गवाही है कि मेरी दीदी के लड़के की तबीयत खराब हो गई काफी दिन से 4 तारीख से और मैं भूल गई थी गवाही देना। तो प्रभु ने शैतान ने फिर उसको गिरा दिया, फिर उसकी तबीयत खराब, फिर उसकी जांच हुई। मेरी दीदी सुबह से बार-बार फोन कर रही थी। मैंने बोला तू काहे बार-बार फोन करे तेरे बच्चे कर मैं कहूँ बच्चा ठीक है फालतू परेशान ना हो। तो वो जांच कराई, पूरी जांच नॉर्मल आई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का दिल का धन्यवाद करती हूँ। और जो मैं सोचती हूँ वो मैडम को कलेक्शन होता है, जो मैडम सोचती मुझे कलेक्शन है। मैं प्रभु का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक अंग्रेज नाम का भैया है, वो गया था बियर की दुकान में दारू लेना, मेरा मन बोला इससे बात कर। मैंने बात की, उसने जैसे दारू वाले को पैसा दिया, प्रभु का धन्यवाद उसने नहीं दिया, सीधा घर आके मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, बलेपुट्टा से आई हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना की हूँ कि मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन मिल गया। प्रभु से धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है, मेरे भाई को बहुत दिक्कत होती थी, मैं उसके लिए प्रार्थना बहुत करती थी और वो चंगा हो गए यीशु के नाम से। धन्यवाद। उसको टीबी बीमारी बनाता था और दिन में बहुत से दिन में छेद था, डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने भाई बोली थी कि दवा न करो, प्रार्थना मतलब प्रभु से विश्वास करो, चंगे हो जाओगे। यीशु के नाम से हर चीज चंगा हो गया यीशु के नाम से। हमें मेरा भैया बहुत दिन हो गया, बहुत मन्नत मांगी परमेश्वर से, चंगा करते यीशु के नाम से। पहला वो क्यों नहीं, वो दिल पहले किसी और पे लगाया था, वो लड़का दिल किसी और को दिया था पहले। उसको मैं बोला तू थोड़ा प्रभु को दिल दे दे, थोड़ा से वो दे दे। तो जब प्रभु को अपना दिल दिया, दिल उस पे लगाया तो प्रभु उसको ठीक कर दिया। प्रभु को दिल से रिश्ता करो तभी ठीक होगा ना। थोड़ा शुक्रिया, वो चलना रहेगा। शुक्रिया। मेरा नाम श्री देवी है, मेरा नाम मोदी है। मैं अपने परमेश्वर की दास से प्रार्थना कराई है। मेरे लोग मेरी बीमारी थी, मैं परमेश्वर की दास से प्रार्थना करवाई थी, मैं भली और चंगी हो गई यीशु के नाम से। इसको भी, इसका भी गवाही जो बेटा परमेश्वर ने दिया ना, गवाही देने से ना लोग, वहाँ हमारे वकील साहब हैं बेचारे कहाँ हैं, क्योंकि आप भी आमीन बोलो, आप उस पे आप भी शादी हो जाओगे। तो किसी गवाही होती है तो आप सुन के उसको आमीन बोलो, प्रभु उसे भी मुझे भी देना। आप भी अपनी गवाही दीजिए। जब कम आत्मा यहाँ गवाही करो। मैं यहाँ पहले भवन में आई थी ना, तो मेरा बेटा हुआ था, मैं बेटा लेके आई थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, मैं यहाँ भवन में आई थी, मेरा बेटा मतलब खत्म हो गया था इस भवन में। परमेश्वर के दास मेरे प्रार्थना किया और मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे होगा। फिर मैं विश्वास करी, मेरा बच्चा फिर हुआ है, लड़का हुआ है। मैं परमेश्वर के बहुत धन्यवाद करती हूँ।
बेटी ये बेटी जब प्रभु को नहीं जानती थी तो ये बेचारी जो इसका बच्चा बीमार था तो ये अपना कोई सकल गई कुछ नहीं हुआ तो यहाँ लेके आई, यहाँ लाई मतलब समय के अनुसार जैसे नहीं पहुंच पाया तो मार दिया यही पे, मतलब समय के अनुसार यहाँ पहुंचे नहीं उसको मार दिया। प्रभु भी नहीं थी, वही जिसको मारा वही मारा। फिर उसके बाद इसको मैं बोला तू जा, प्रभु तुझे फिर सुंदर का बेटा देगा, यही मैं बोल दिया था और विश्वास करके प्रभु के पास थी और उसने तो फिर सुंदर सा बेटा दिया है। आमीन। छोड़ दे प्रभु, तेरा बेटा यही, तेरा बेटा स्वर्ग में है, तुझे नहीं पता है। यहाँ से जो यहाँ से कोई गया है सीधा स्वर्ग में जाता है, उसको कोई बीच में ले नहीं सकता है। ठीक है, बोले सुसी की इसको कंट्रोल करो, मेरा भूत निकल जाए। आज में बोलेगा भूत लेके चली अपनी, बोल प्रभु मेरे अंदर जितनी शैतानी आत्माएं हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े करने वाली सब निकल जाए। बोल बोल मम्मी जितनी शैतानी आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से। मेरे शरीर में जितनी शैतानी आत्मा है सब यीशु के नाम से निकल जाए। कहीं निकल जाए, पहले बुलाई अब निकल जाए। चल भाई निकल जाओ, हम कहते निकल जाएंगे, जा निकल जा, चल गेट डाउन जा, यानी मारे अभी, चल जाओ फायर हेलो निकल जा। पानी पिएगा ला दो, पी ले भैया पानी पी के जाओ, जाओ पानी पी के जाओ, निकल जाओ। ठीक है बोलो कराटी है नाम हमारा सुनते हैं। हम जब से यीशु मसीह में आने लगे हैं तब से मतलब हमारे पूरे जीवन में परमेश्वर ने खुशी दी थी और हम बहुत खुश रहते हैं यीशु मसीह की। इसके बाद में मतलब कि बेसहारा हो गया तो सभी लोग कहते थे कि मतलब तुम्हारे पेट में लड़का नहीं हुआ है, तो हमने मतलब कि जांच किया थे तो उसमें रहा था, तो हमने बहुत भारी भरोसा किया है। परमेश्वर ने हमें जो कहा था परमेश्वर ने उसको आवाज मतलब बंद कर दिया था। कितने महीने गए? 5 महीना। देखो आप ही अपने बहु हंसी उखाड़ी थी क्या? हाँ मतलब कि हमने मतलब उनसे नहीं किया था, मतलब कुछ वैसा गुस्सा हो गया था तो इसीलिए कहे थे। अरे मतलब इनके अंदर दुष्ट आत्मा आया तो अपने सासू की हंसी उखाड़ी मारना हमको बंद कर पहले गर्भ को प्राप्त कर देते हैं। अब अब इसके गर्भ को यीशु के लहू में लहू को बड़ा लगाता हूँ यीशु के नाम से, इसके गर्भ को कोई शैतान छू ना सके। आमीन बोलना सीखो, आमीन बोल दिया अगर बोले तो बोले ना तो आमीन। हाँ सीख लो। पहले कोई भी बोला जाता है जब तक फिर बहनों आप इसको मतलब एक शैतान इसके अंदर घुस जाता है। जब एक दिन बोले हुए कि अपने सासू को हंसी और फाट ली मार के, मैं इसको देखकर डर के बोला मेरे को ना मारेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब बोल तो अपने मुंह से शैतान मेरे अंदर से निकल जाए। बोल जोर से बोल, मेरे अंदर जो शैतान आता है मेरे अंदर से लड़ा झगड़ा करता है मेरे अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए। बोल जोर से बोल, जोर से बोल। अब मेरे अंदर से निकल जाए जो लड़ाई झगड़ा करते हो, हमेशा के लिए निकल जाए। गुस्सा पे जो आता है ये कुछ भी न हो। जोर से बोलना, कुकुर कान में बोल ले, अब मजे बोल रहे चल जाए। जोर से बोल। ऐसे पूछा मुझे छोड़ सलाम निकल। तो हम बोलेंगे चला जाएगा, बोले जाओ ना, जाओ भाई। जितने लड़ाई झगड़े नाम रानी है, मेरा गांव गौसपुर है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत गवाही बनाई है। हम लोग एग्जाम देने वाले थे, हम लोग का एग्जाम स्टार्ट होने से पहले
तो हम लोग की फीस नहीं जमा हुई थी, कुछ घर में दिक्कत था, तो हम लोग प्रे कर रहे थे। जब प्रिंसिपल सर के पास गए तो वो कह रहे हम परमिशन नहीं देंगे, कोई भी एग्जाम नहीं देगा। तो हम लोग बहुत सारा मतलब बहुत दिन तक प्रे कर रहे थे कि प्लीज परमेश्वर आप पे भरोसा है, आपने मुझे सामर्थ्य दी, आशीष दी है। मैं आपसे प्रे करती हूँ कि प्रिंसिपल सर का मन बदल जाए और सबको, मुझको ही नहीं पूरे जितने भी परमिशन नहीं मिला उन सबको परमिशन दे दें एग्जाम के लिए। और वैसे ही हुआ, मैं डरी भी नहीं और मैं उनके पास गई तो मैं बोली सर आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सर कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तुमसे क्या। तो हमने बोला सर, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली थी, यहाँ आके प्रे की। फिर प्रे करने के बाद गई जैसे ही ऑफिस में तो सर तुरंत परमिशन दे दिए, सबको दे दिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का लाखों करोड़ों में। और जितने भी वॉलेंटियर सबको परमेश्वर दुगना आशीष दे, और जितने सर मैम हैं मेरे सर मैम को दुगना आशीष दे कि वो हमेशा बढ़ते चले जाएं। आमीन। वो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन दिल से कहने वाला भी चाहिए कोई। मेरे गांव का नाम गलीपुर टाटा है। परसों रात में हमारी बकरी बच्चा दी थी, तो बकरी का बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो हमारी मनीता की प्रभु से प्रार्थना की, तो शाम को बकरी का बच्चा दूध पीने लगे। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जय मसीह। मेरा नाम प्रियंका है, गलीपुर टाटा से आई हूँ। कल मेरी रात के पेट में दर्द था और उल्टी हो गई थी। मैंने प्रार्थना किया, मेरा कुछ आराम हो गया था। प्रार्थना किया तो मेरे उल्टी आराम हो गई थी। अर्जुन भैया के पास फिर से फोन लगाई, फिर मेरे उल्टी सही हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। और दूसरी गवाही है, मेरे पापा की खोखी आती थी मैं पापा अपनी प्रार्थना में प्रार्थना करवाई, तो प्रार्थना में प्रार्थना किया, मेरे पापा खोखी सही हो गई। सभी को जय मसीह। यीशु 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 बोल। जय मसीह की। हमारे गोद पर हम इब्बतपुर से आए, हमारा नाम सुंदर है। हमारे पैर में बहुत दर्द रहा, डॉक्टर भैया से प्रार्थना करावा नहीं दर्द करा, तो उस संडे का आया कहीं कराए प्रार्थना, तो हमारा गोद पर पटाए गए। जय मसीह। मेरा नाम सुषमा देवी है, मेरी जिंदगी में 2 गवाही बनी है। एक, मेरे घर में 2 महीने से सर्दी नहीं लग रही थी। मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करके मांग रही थी, नहीं दिया। मैं 3 दिन उपवास रखी, मैं परमेश्वर आपको मैं पानी नहीं पीऊँगी 3 दिन। परमेश्वर ने मुझे कल मेरा बड़ा स्वीकार किया, और मैं सर्दी वाले का घर बैठे मेरे घर भेज दिया, सामान भी गिर गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही है, मेरी माँ को 1 महीना हो गया, उसके पैरालाइज गिर गई थी। मैं यहाँ से गई थी अपने मायके, वहाँ अपनी माँ को दवाई दिलाई और फिर अपनी बहन यहाँ छोड़ी। मैं कही परमेश्वर मैं आपसे विश्वास करती हूँ, मैं आपके सहारा हूँ। मेरी माँ ये हाल आप कर दिए, कोई आगे पीछे नहीं है। प्रभु तुम्हें दया करने वाला। फिर मैं शनिवार भी यहाँ से गई, फिर दवा ली, मैं अपनी माँ को अपने घर ले आई, उसको प्रार्थना उठा करी। परमेश्वर ने कहा, उसके मुँह में पानी नहीं जा रहा था, एक चिल्ला खाना सब तरफ गई। मैं अपने घर लेने को प्रभु तो ही है खिलाने वाला सबसे ज्यादा। मेरी माँ आज खाने लगी, बात भी करने लगी, थोड़ा बहुत चलने भी लगी। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। मेरा गांव भगवतपुर है, मेरा नाम परमिंदा है। मेरे जीवन में एक गवाही परमेश्वर बनाया है। मेरी भैंस अच्छे सुरक्षित बच्चा दिया है। मैं उसे मंगल मांगा हूँ, मीठा लिया हूँ भवन में, और मंगल मानू में भवन में मीठा लिया हूँ। परमेश्वर मेरे अच्छे में न रहूँ, मेरे घर में मेरे सास लगा रहे, तब वो अच्छे सुरक्षित बच्चा दिया है। आमीन। जय जिस विषय की हम गवाही देते तो गवाही उस आत्मा को स्वर्गदूत लेके चला जाता है, एकदम मतलब जैसे वकील साहब क्या जाती लगे हो गया सर चल, तो वैसे होता है। तुम गवाही नहीं दोगे तो शैतान तुमको पीछे करेगा, तुम गवाही दोगे वो आत्मा को शैतान लेके चला जाए। कोई दुष्ट आत्मा वाली जल्दी कोई गवाही नहीं देते हैं।
पानी पियाया है। इसको ओढ़नी हमें, इसको ओढ़नी के सामान छोड़ दे, इसको ओढ़नी से इसको स्टार्ट खत्म हो रहा है, इसको ओढ़नी निकालो। परेशान करता हूँ, वो यहाँ नहीं आती, वो वहाँ बैठती है, गुस्सा खुद में। वो बात चढ़ती है, इजाज़त करती है, इस बात को चढ़ती है, वो नहीं बनती किसी से। और गुस्सा में उसको मैं गुस्सा कराया हूँ कि इसके घर बर्बाद कर दूँ किसी तरह, मगर मेरा नहीं चलता। बस देखो, इसको देखा है कोई आगा है, मिट्टी कहाँ आ गया है, मिट्टी कहाँ है, किधर? बस कर, इस कपड़े पे आपका सामान आ जाए और ये शैतान इस कपड़े से खत्म हो जाए, शुक्र नाम से खत्म। अपना ये टोपी अपने सर पे ले ले, सीधा करो उसको, अपना ये डंडा अपने सर पे ले, नाश हो जाए शैतान यीशु के नाम से। गवाही है, मैं यहाँ से गई थी, ऑटो वाला बोले कि मैं मनौरी लेके चलूंगी, मैं बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने बैठ लिया, दो लोग और थे, या पूरा मुक्ति की थे या मनौरी थी मुझे नहीं पता, मैंने बैठ के चली गई। फिर चाय में दो लोग को उतार दिया, फिर दो लोग हम बैठ गए थे, हम मेरे पति, फिर दो लोग को उतार दिया, फिर दो लोग हम बैठ गए, फिर एक कदम आगे बढ़ गए, वो बोले कि ये रिक्शा जा रहा है इसमें बैठ जाओ। तो मैंने ड्राइवर को बोले कि तुमने तो बोला था कि मैं मनौरी लेके चलूँगी, तो फिर बोला कि अरे ये जा रहा है इसमें बैठ जाओ। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे पति ड्राइवर को गाली दे दिया, मैंने कहा कि गाली तो देते हो, आराम से बोलो। तो मेरे पति बोले कि तुम हमें क्यों बोलती, तो हमारे ऊपर गरमा जाती। फिर मैंने चुप हो गई, फिर आगे कदम बढ़ के उतरी, तो मैंने दाहिनी साइड से उतरी, तो मैंने आसमान की तरफ से मुझे आवाज़ आई थी, मैंने आवाज़ को नहीं पहचान पाया, नहीं ध्यान दिया। फिर आगे 1 मीटर से नीचे गड्ढा था, मैं उसमें गिर गई, मेरा पैर खमोश खा गया था। फिर मैंने यहाँ से चली गई, फिर मेरे पति बोले कि सुकून तेल लगा लो, ठीक हो जाएगा, सेक लो। तो मैंने बोला कि हम नहीं लगाएंगे। फिर प्रार्थना किया, खाना खाया, लेट गए, फिर भी मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने यहाँ से तेल लेके गई, तेल लगाई, फिर प्रार्थना किया परमेश्वर का, मेरा पैर चंगा हो गया के नाम से। ये डरे नहीं, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर रात भर बीत गया, फिर ध्यान मेरा पूरा शरीर चाय, महाराज का चाय पियो, जाओ चाय पी जाओ। मेरी एक बड़ी गवाही है, जब प्रभु को हम नहीं मानते थे तब मैं बेहोश हो जाता था। स्कूल में ऐसा होता था, जब मैं स्कूल जाता तो बेहोश हो जाता था, मुझे दौड़ा पड़ता था और रात में दबा देता था, मतलब सांस चलती थी पर हाथ पैर नहीं चल पाता था और दबा देता था, और भी बहुत बीमारी बनाया था मेरे अंदर, कमजोरी थी। फिर ठीक हो गया जब हम प्रभु में आए, और मेरे इस अंगूठे में छोटा सा था तो फोड़ा निकला था, तब से आज तक दर्द करता था। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु से प्रार्थना किया तो मेरे इस अंगूठे का दर्द चला गया, और अगले संडे गवाही है, मेरे दांत से खून निकलता था, पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, मेरे दांत से खून निकलना बंद हो गया। और जब हम प्रभु में नहीं थे, मेरे पापा को शैतान पकड़ लेता था और बहुत परेशान करता था, गालियाँ देता था, लड़ाई करवाता था, हम लोगों को मारने की हमेशा कोशिश करता था, पर हम लोग बच जाते थे। कभी आग लगा देता था घर में, कभी मारने के लिए दौड़ता था, पर हम लोग बच जाते थे। फिर एक रक्षाबंधन था 2024 में, तो उस दिन भी शैतान पकड़ा था मेरे पापा को, और हम लोगों से बोल रहा था कि मैं तुम लोग को मार डालूंगा, तुम लोग का खून पीऊंगा। तो फिर हम लोग उसी दिन पास्टर जी और विकास भैया हमारे पड़ोसी के घर
गए थे वहाँ प्रार्थना करने के लिए, तो पास्टर जी गए वहाँ, हम लोगों ने बताया तो पास्टर जी प्रार्थना किए, तब से ठीक रहते हैं। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। मेरे वर्ष को बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बाद में डांस कर लेना भगवतपुर में जाके। बोल का बताना था, कुछ तो कर तू। मेरा घर तो तू चला दिया है। मैंने क्या किया रे? इतने पुराना से मैं खा खा के मजबूत रहा हूँ। आज मेरा घर टूट गया है। जब भी छुट्टी है, मैं क्या किया? बहुत इसको मैं इसके परिवार के हूँ, इसको मैं बहुत तंग किया, इसके घर में बहुत तंग किया है। इसको मैं खाना गंदा नहीं खा किया है कि गई हो। कहाँ ले गए तू? बहुत दूर था। हाँ? कितना गया, कहाँ ले गए? अपना ही पूरा इलाहाबाद छोड़ के इसको भी ले गए हो। जिसको कहीं में छोड़े यहाँ लेके आओ, जिसको कहीं में छोड़े उसको यहाँ लाओ, लेकिन अब जब चलो तब हो जाएगा। परेशान करे ये भूत यह पैदरा मारता था। हम लोग देख देख के हंसी उड़ा रहे हैं, हंसते रहे किस तरह पैदरा मारता है, वो पैदरा मारता है। तो देखिए किसी को भूत नहीं छोड़ना, यहाँ आए छुड़ा दिए प्रभु ने, मतलब ये बताने के लिए है ना। चलो अब चलो, बस आपका शुक्रिया। देखो माई जाएंगे लोग, नाम में किसी की ताकत नहीं, यीशु के नाम में ताकत है। एक बच्चा भी बोल देगा तो वो ये चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपके जुबान में थोड़ा सा कुछ विश्वास भी होना चाहिए, है कि नहीं? विश्वास और कुछ उसमें, जैसे किसी कुछ मांगने जाओ, वो नहीं देगा। मैं क्यों नहीं बिगाड़ा हूँ, इसमें बात है, वो बिगाड़ते हैं और सब लड़ाई में चले गए हैं। हाँ तू भी जाएगा भाई। देखो आप पता है क्रिसमस के दिन सारे जिंदगी जो भी परेशानी होगी हल हो जाएगी। लेकिन वो कुछ करे तो, बोले तो, कम से कम कहे तो, परमेश्वर से बताए तो, जो जिसको नहीं मिला वो मिल जाएगा। लेकिन कम मुझसे कहे तो भाई बोलना पड़ेगा मुझे ना। चलो ठीक है, इतना भी खतरनाक हो यहाँ पे लाओ, उसको प्रभु निकालेंगे हमारे द्वारा। लेकिन मेन मानना पड़ेगा क्या? मनाका भी गई है, वहाँ इसके मन को बहकाया, इसके साथ के मन को बहकाया कि बहुत पैसा है, लेता है, बहुत लालची है, वहाँ ना भेज इसको। इसके घर वाले का है, अब नहीं जाएगा, वहाँ नहीं भेज, बहुत पैसा लेते हैं। इसके घर में मैं सबको बहकाया हूँ। यहाँ पे तो 3 महीने नहीं आया है, तो यहाँ इसकी ननद बताई है, जो इसकी ननद बता रही है, वही बना रही है खाना में। मैं इसके परेशान कर दिया हूँ कि वहाँ न जाए, ननद का है, वहाँ पर लिया, ठीक हो जाएगा भाभी, ठीक हो जाएगा, मुझको लिया है। शुक्रिया। देखो हम बताते हैं, मलाका के हमारे पास्टर जी हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। तो बेचारे से दान दशमांश के बारे में बताए होंगे, वो तो मुझे बाइबल से बताए होंगे, गलत काम करेंगे, प्रभु के दास को संकल्प बोलेंगे नहीं। वो बाइबल से बताए होंगे कि कुछ भेंट चढ़ाओ या दान दशमांश हो तो बंधन टूट जाएगा। ये शैतान उनके मन में डाल के भरमा दिया था, पास्टर जी पैसा लेता है, अब भरमा के इसको छुड़ा दिया था। लेकिन उधर से छूटा, हम लोग जाल लगा रहे थे, एक दिन हमारे जाल में फंस गए, हम लोग जाल लगा फंस गए, हम लोग मिल गए, इसको हम कब छोड़ेंगे तेरे को। मतलब ये भरमाता है लोगों को, यही जिनके अंदर रहता है दुष्ट आत्मा, हटवाता नहीं जल्दी से, उनके अंदर रहेगा, पास्टर लोग को बदनाम करेगा, कहीं पैसा मांगे, यही करवा छुड़ा दिएगा। सही बात कि नहीं? बहुत लोग ऐसा रहता है, पास्टर लोग बाइबल में से बताता है कि दशमांश दोगे तो तुम्हारे शराब बंधन टूट जाएंगे, तुम्हारे शैतानी आत्मा बन जाएगी। वो मलाकी के 3:11 में लिखा भी है,
तो बताते हैं पास्टर लोग, लेकिन ये लोग बदनाम करने लगते हैं। यही लोग दूसरे को पट गई वाला पास्टर अच्छा नहीं है, पैसा मांगते हैं ये, लेकिन आदमी जानता नहीं कि उसमें बोल कौन रहा है। ठीक है, चल दोस्त शुक्रिया, चल अब तेरी छुट्टी, इस शुक्रदारी में उसकी छुट्टी करवा देते हैं। तेरा नाम क्या है? मैं नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएगा तो फिर क्या बताएगा? कोई नाम नहीं बता, मैं कोई नाम बताऊं? कौन के नाम पूछे है? बता। पूछा बता मैं। चल भाई की बता रहा है ना, वो भाई की मार रहा है ना, उसके नाम पूछा है। मैं तो उसकी चेला हूँ। चल चल ठीक है। वो बोल रहा है। वो पूछ वाला वो पूछ वाला है। चल ठीक है, समझने वाले इशारा काफी है। चल ठीक है। वो अरविंद जिसके नाम है ना, वो एक बहनी का 14 भोग वो बहुत गाना गा रहा था। मेरा गुरु जी है, वो एक बहनी का 14 भोग निभाने वाले बहुत गाली दे उसको मारे। प्रभु से डर, थोड़ा प्रभु से डर। इसके घर में गया, इसके घर में गया ना हो। अरविंद भाई तेरे हाथ में मार के चल। ठीक है अरविंद भाई, इसका मुंह काट डाल तू। चल इसको इसको पकड़ो, हिंदी को पकड़ो। हाँ? वो मेरा मुंह न काटा है। नहीं, मैं उसको फिर गाली दूंगा भाई। दे 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 और दे 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 दे। बहुत पिस्ता हूँ। चल हाँ पकड़ो, चलो इसका मुंडी काट दो, काट मुंडी इसका, उड़ा दे इस शुभनाम से इसका मुंडी काट। बोले सोचेगी मतलब इससे आपको कितनी सीख कोई देता, आपस में हो जाते हो, ये गाली देता है, किसी के अंदर घुस के आपस में हो जाते हो। आपको हट जाना चाहिए वहां से कि यार गाली कुछ आत्मा दे रहा है। दीदी और एक गोली चलो, और गोली मारो भेजे पे 6 गोली। हल्के में न लीजिए, देखो अगर है भूत प्रेत तो हल्के में न दिया करो, भूत प्रेत लड़ाई भी करता है ना। एक बार मेरे सामने त्योहारे में एक पास्टर चिल्ला के, अच्छा वो प्रार्थना जीवन का कैसे, मेरे को छुए खत्म हो जाएगा, मैं बहुत अभिषेक हूँ, मेरे को देख के मर जाएगा। यस इसके हालात में आके छुआ जाए। जाहिल बोलो भैया क्या किया जाए इसके साथ? अरे मार दिया जाए, कितने बोलो मार दिया जाए। भुतवा लोग कहता होगा कि यार क्या ड्रामा है, हम लोग को मारता भी है, ड्रामा भी करता है लोग। हाँ बोले सुशी की नहीं, गवाही हो रहा है यार, गवाही के टाइम में बीच में नीचे चल बेटा सीधा हो, जहां बोले हैं परमेश्वर का वही मारेंगे, सीधा करो। अरविंद भाई और मजबूत बनो। गाना हो रहा है, इसको थोड़ी सुनाओगे, गाना प्रभु सुनाएंगे। कहाँ होता है धर्मेश भाई, कहाँ है, किधर होता है? देख तेरे को बता रहे हैं, दाऊद ने, हाँ सॉरी, गोलियत को दाऊद ने 7 फुट के आदमी को इतना बड़ा लड़का मारा था, इतना बड़ा नान के। हाँ बोले सुशी की तुझे छोटे बच्चे, हाँ छुआ ले अरविंद के पाया गिर जा। चलो इसको बच्चे के हाथ से मरवाओ, दाऊद ने गोली इस बच्चे से मरवाओ। चलो
के भी ठीक करके देता हूँ। चलो मार, इसको मार दो, इसको मार, मार इसको, मार यार। नहीं बोले सुजी की तो भाई बहन की जय माता की। मेरा नाम कविता है, मैं त्यारे गांव से आती हूँ। मेरा मेरे जीवन में एक गवाही है। मैंने पिछले संडे को जब भवन से यहाँ से मैंने गई थी और जब सम्मान वाला हमें लोग को माला मिला था, पवित्र आत्मा ने बोले कि मेरी बेटी और बेटा ये माला को सभी लोग एक एक लेकर जाना। मैं दोनों को धन्यवाद करती हूँ। मैंने विश्वास के साथ यहाँ से लेकर गई और कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से भोजन वस्तु लेकर गई। और मैंने जब घर बार पहुंची थी मेरे बच्चे लोग कहते रहते मम्मी क्या लेकर आई हो प्रभु भगवान से, हमें खाने के दे दो। मैंने जब उस दिन खड़ी हुई थी, मेरा एक बच्चा था 18 साल का था, उसने एकदम चेहरा से उदास खड़ा था। तो मैंने कहा बेटा आज तो क्या हुआ, आप तो आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बेटा बोला मम्मी कुछ नहीं। मैंने कहा बेटा कुछ तो है जरूर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। उसने बोला कि मम्मी मेरे सूजन हल्का से है पोते माँ और मेरा दर्द होता है। मैंने विश्वास के साथ उस माला का थोड़ी से फूल निकाला और उसके बाद मैंने दुआ किया, हे स्वर्गीय का मेरा पिता या आपके दासी के बोला हो सच में आशीष और सामर्थ्य। मैंने उस फूल को अपने बेटा का बेटा इसको खा लो। उसने खाया और भोजन उसने थोड़ा खाया और शाम तक में उसने गया जब घर पास में वचन पढ़ा और वचन के द्वारा उस आशीष के द्वारा मेरे बच्चे को मैंने इलाज नहीं करवाई और भला चंगा और स्वस्थ हो गया यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का भवन में जाती थी, नहीं जाती थी तो मुझे नहीं मालूम था। मेरे हस्बैंड का दौरा आता था और उसके बाद हाथ में से एकदम उड़ जाता था। मैंने 4 से टेस्टिंग करवाई थी। जब 4 से टेस्टिंग करवाई थी जब मैंने दवा करती हुई फिर भी दौरा आता था, बंद करती हुई फिर भी दौरा आता था। जब मुझे प्रभु ने चुना था एक बहन के द्वारा, मेरे प्यारा गाँव की बहन यहाँ भी नहीं मौजूद है, अपने घर पास में है। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। मुझे चुना है, मैं प्रभु का नहीं चुना हूँ ताकि मुझे अपना ज्ञान बुद्धि नहीं मिला था। और जब मैंने प्रभु के भवन में गई तो प्रभु के दास और दासी ने बोले कि बेटा आपको तो बहुत बड़ी परेशानी है और दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो परेशानी आती थी, किसलिए कि अगर स्वर्ग पिता की ओर से होती तो इलाज उसका काट करता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसने बोला कि बेटा आपने तो ठेकेदार हैं, आपका काम छूट जाता है। मैंने कहा जी सर मेरा काम तो हस्बैंड का छूट जाता है, दुष्ट आत्माओं ने छोड़ा देती है। कहीं ये लॉकडाउन में मैं ये भवन को बनवाना चाहता हूँ, अगर हो सकता है तो आप एक गाड़ी बालू भिजवा दे दिए और आपका सारा दुष्ट आत्मा उसी के साथ यीशु के नाम से निकल जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक गाड़ी बोला, मैंने माफी मांगा, मैंने एक ट्रैक्टर वालू लॉकडाउन में भिजवाया और उसने वहाँ जो बनाना चालू कर दिया तो मैंने इतनी मेहनत किया। मैं मेरा बेटा कि प्रभु जानता है वो मेहनत के साथ साथ मेरे हस्बैंड के सर का गांठ और भगवान की उड़ चुकी है और दवा की बीमारी में चली गई। मैं प्रभु लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आशीष मिली है। मैंने कभी सपना मुझे आशीष और बस बहुत समझ दिया है और हर एक गृहस्थी मुझे समझ दिया आशीष दिया। मैंने आज जब जमीन खरीदा। मैं प्रभु लाखों करोड़ों का धन्यवाद देती हूँ। कहीं और मानते परमेश्वर पिता यीशु राजा प्रार्थना ताकि आपकी कलेसिया आपका नाम और ऊंचा बढ़कर चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन अभी भी नशा नहीं बंद कर रहा है। बात करता ठर्रा पीता छर्रा। अब मैं गया तो वहाँ पे क्या पार्टी आपको थोड़ा सा ना अंकर कर दिया यार। चलो
बहन तुम उनके जब सोएगा ना उसके सर पे हाथ रख के तू प्रार्थना किया कर। अच्छा, और उसके सर पे हाथ रखना, देखो उसका नशे वाला आत्मा खत्म हो जाएगा। ठीक, कौन से हाथ से प्रार्थना करेगी? बता, कौन से हाथ से प्रार्थना करेगी? इस हाथ में यहोवा का मसा कर रहा हूँ यीशु के नाम से। इस हाथ से प्रार्थना करना, लेकिन नशा छोड़ दे रहा हूँ। अपने को पीने का मन नहीं होता है। जीवन में एक गवाही है, पिछले संडे की है, और परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे और मेरी माता खो गई थी। मैं परमेश्वर का रो रो कर स्वागत कर रहा था और परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि तुम्हारे रो मत, तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हारी माता आ जाएगी। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, और मेरी माता मेरे घर पहुँचने से पहले आ गई है। तो शैतान इनकी माँ को कहीं घुमा दिया था, मगर इधर उधर घुमा दिया था। लेकिन जब यहाँ पे स्टेज पे आए थे, प्रभु के दास का स्वागत कर रहे थे, इनको उसी में बोल दिया गया था कि आपके घर पहुँचने से पहले आपकी माँ घर पे आ जाएगी। और प्रभु ने ऐसा दूध भेज के अपना वहाँ उसको ला दिया। भले सुसी की, लेकिन प्रभु को नहीं मानती ना, मानेगी, वो मानेगी, प्रार्थना करो मानेगी। अमीन बोलो। मेरा नाम उर्मिला सिंह है, मेरा गाँव बहादुरपुर है। सबसे बड़ी गवाही है कि जब हम इस कलेसिया को नहीं पाए थे, हम उसको का धन्यवाद करते हैं कि हमें कहीं जीवित कलेसिया मिल जाए। हमें अभी तो बहुत मिले, परंतु हमारे पास्टर जगत पाल जैसे दास हमें कहीं नहीं मिलते। ये लाखों में एक है। आज इनकी दुआ से और दासी की दुआ से मेरा भाई जो था, मैं एक कपड़े को एक साल पहनती थी और वही भाई विरोध कर रहा था और वही भाई हमारे दास को वही दस्तक बोलते थे। आज हमारे दास को परमेश्वर इतना आगे बढ़ाए कि हम उनके पीछे पीछे बढ़ते जाए। जिस दिन हमारे दास हमारे भाई विकास गए, वहाँ एक भोजन बना, उस भोजन में हमारे दास और हमारे भाई ने दुआ किया और हमारे भाई ने ग्रहण किया। वही भाई बोल रहे थे कि ये पाखंडी है, ये कमाने का जरिया कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु से के दास से बताई, प्रभु के दास ने मुझसे कहा धीरज रख, सब कुछ संभव है। मैं उसी अपने दास के बातों को लेकर अड़ी और खड़ी थी। आज मैं दास और दासी की दुआओं से अभी मेरा भाई पहुंच गया। बोला कि मैं खुदा का धन्यवाद है कि मेरी रात में तबीयत खराब हो गई थी। आज मैंने प्रभु को याद किया। 6 घंटे के बाद मेरा भाई को परमेश्वर ने ठीक कर दिया और आज बदल गया है। मैं उस महान परमेश्वर का लाखों में धन्यवाद देती हूँ। दास और दासी को भी ढेर सारी आशीष मिले और आज की दुआओं से जब से मैंने यहाँ पाया भी मुझे 1 साल भी नहीं गए। मार्च में मेरा 32वां हुआ। आज वो कलेसिया बढ़ती चली जा रही है। मैं यहाँ हूँ, लेकिन सेवा करने वाले लोग वहाँ हैं। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद से मैंने सबके नाम बीज बोया और बीज अच्छा फल लेके आता है। परमेश्वर ने कहा कि सच्ची ताकत मैं हूँ, जो डालियाँ मुझ में रहती है वो हरी और भरी रहती है। आज मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आत्मिक पिता जैसे भाई और आज मैं और मेरा घराना, मेरा गांव, मेरा देश हरा भरा हो रहा है। धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं मुझे इंसान और दासी के द्वारा मेरे माँ और बाप से भी बढ़कर मुझे माना। आज मुझे एक नहीं थोड़े कपड़े मिल रहे हैं और आज इनकी दुआओं से 6 घंटे प्रभु के चरणों में रात गुजारती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती और प्रतिदिन दास और दासी के रूप में दर्शन मिलते रहते हैं। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं लाखों में गए, मैं इनके सिवा इस कौशाम्बी के अंदर कोई भी ऐसा पास्टर न पाई हूँ न पाऊंगी। मेरा बाप रहेगा, मैं बढ़ूंगी, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा रहेगा। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जो आपके घरों में बीमार है उसके नाम से बीज डालो, तुम भी अपने फल को काटोगे।
आज मैं काट रही हूँ, मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे और भी शक्ति और सामर्थ्य और मैं आगे बढ़ूं और अपने दास के एक एक बातों को लेकर मैं आज चली और मैं भी उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे दास और दासीन के बच्चों को और इस कलेसिया को करोड़ों में आशीष और बरकत है। मेरी यही कामना है, यही विनती है। मेरा शुभ नाम उर्मिला सिंह है और मेरा गांव बहादुरपुर है, यहाँ से 70 किलोमीटर है। फिर भी मैं उस खुदा का धन्यवाद करने मुझे सुरक्षित पहुंचाता है उस महान परमेश्वर का लाखों लाखों अब दोनों बोलो, बोलो यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के खातिर, आप मेरे गुनाहों हमारे पापों के खातिर, हमारे पापों के खातिर क्रूस पे मारे गए और गाड़े गए। तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। मैं प्रभु यीशु आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता प्रभु मानती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए और मेरे आत्मा में आइए। जितनी शैतानी आत्माएं हमारे शरीर में है, वो हमारे शरीर में जितनी शैतानी आत्माएं हैं, जितनी शैतानी आत्माएं हैं, यीशु के नाम से चली जाए। हमें छोड़ के अब चली जाए यीशु के नाम से। शैतानी ताकतों में तुम्हें यीशु के नाम से श्राप देता हूँ। चलो निकल जाओ, निकल दुष्ट। तूने इसकी जो नाम धराई आज तक की है, तूने मेरे प्रभु की मजाक उड़ाया है दुष्ट। तूने इसका जो गर्भ बांध को रखा है, अब तुझे इसे छोड़ के जाना है। तुझे छोड़ के अब जाना है शरीर को। ये मेरे प्रभु के बच्चे, मैंने प्रभु से आंसू बहाया है। और मेरा प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था, जब लाजर मर गया था, उसके लिए मेरा यीशु रोया था। और वो लाजर मुर्दा जीवित हो गया था। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14:12 में कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। मैं उस अधिकार से बोलता हूँ, शैतान अब इसके गर्भ को तू छोड़ दे। तुझे मैं भी सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अब इसे तू छोड़ दे, चला जा, छोड़ दे अब तू। मुझे बता रहा हूँ, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोल, इसको छोड़ेगा कि नहीं? तू छोड़ेगा कि नहीं? मेरे परमेश्वर का गुस्सा तू जानता है? परमेश्वर क्रोधित होता है तो नूह का जल परला याद कर ले। तू पूरी दुनिया को तबाह किया था उसने। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। देखो इतने साल से बेचारा खाया पिया है ना, इतना साल से, इसीलिए वो भी प्रभु से रो रहा है कि प्रभु मुझे देख, मुझे इतना चाहा, मुझे इतना दिया, मुझे क्यों भगा रहा है? यस, तब बाहर निकलेगा। शैतान इसके पेट में थोड़ा सा जल्दी से दोनों को देखो। ये बेचारा सारे कौसंबी इलाहाबाद का केस लड़ता है, वकील है, लेकिन इसका केस अब यीशु मेरे द्वारा लड़ेगा। इसको बेटा दिला के रहेंगे, चाहे बेटा चाहे बेटी, जो इनकी इच्छा होगी। लेकिन ये अब प्रभु के पीछे पड़े, प्रभु के पीछे ये पड़े। अब प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, आपके पास से भाग जाएगा। याकूब के 4 के साथ कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना आपको छोड़ के वो भाग जाएगा। वचन जिसको नोट करना है कर लो। बोले सुसी की दासी, इसके गर्भ, इसके पेट में हाथ रख, देख वहीं बैठा है, इसके पेट में उड़ाओ। दुष्ट इसके गर्भ को छोड़ जा, निकल जा, चल।
दे दो सलाम तुझे यीशु के नाम से, सीधा नरक में चला गया। यस, यहाँ की मिट्टी उठाओ। यहाँ पर कोई मट्टी लाना है और यहाँ पे मट्टी लाके रख देंगे, साफ सुथरी मट्टी कैसे लाएंगे। यहाँ लोग लीप देते हैं, थोड़ा मट्टी निकालो सब। यहाँ की मट्टी अगर उठा के लेके चले जाओगे इतनी, तुम्हारा कोई जमीन नहीं छोड़ रहा, उसमें रख दो, तुम्हारा जमीन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जिस चीज है ले जाओगे आपका जोर तोड़ेगा परमेश्वर, लेकिन विश्वास चाहिए उसमें, विश्वास। पहले उठी दोबारा वही उठे तो सब जा रहे हैं शेर। इसके अंदर 6,000 शैतान बैठा है, इसके 6,000 झुंड ग्रुप इसके शरीर में था। चलो ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलना, ठीक है। जो भी केस लड़ो उसमें भी ईमानदारी दिखाओ, ठीक है। बिगड़ गुनाह को मत किसी टकवाओ, पैसा कितना भी लो, लेकिन गुनाह को गुनाह साबित करो और गलत वाले को गलत, है कि नहीं? ठीक, पैसा तो सगल मिलता, पैसा देना है, लेकिन सही का सही करो, गलत का गलत करो, ठीक है। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। अब बोलो प्रभु यीशु, मेरे को भी जो शैतान मेरे अंदर घुसता है, मेरे शरीर से वो चला जाए यीशु के नाम से। इनके पीछे चली से भी छोड़। इसके कहाँ घुसा है? इसके कहाँ घुसा है? इसके किस पॉइंट पे बैठता है? गाली नहीं देते हैं ना कभी कभी, बंदा गाली देता है कभी कभी। गाली नहीं देना बेटा किसी को, ठीक है। प्यार से बात करो, उसमें आवाज लगाओ हल्का का, वो अलग है, लेकिन गाली नहीं देना चाहिए। गाली देने से पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, ठीक है। हमारे परमेश्वर इसे भी क्षमा कर। इस बच्चे पर जो शैतान इसको भी जकड़ के बैठ जाता है, उसे भी छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से। चल ये शरीर मेरे परमेश्वर की है, तुझे इस पे अधिकार नहीं है, अब चला दे, इससे भी छोड़ दे। मेरे परमेश्वर ने कहा तू अगर पहाड़ों को भी आदेश करेगा उखड़ जाएगा। मैं कहता हूँ ये सारे शैतानों का पहाड़ उखाड़ देता हूँ, उखाड़ जा। शैतान इसके घर में वो घुसने न पाए, गर्भवती हो और बड़ी गवाही हो यीशु के नाम से, आमीन। यस, बच्चे नहीं होता। 22 साल हो गए शादी को। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर वो आके भेदी पर माथा टेके तो मैं से सुंदर बेटा दूंगा। आशीष का दिन चालू है। क्रिसमस तक में जिसकी प्रार्थना नहीं हो रही आता जाता रहे, क्रिसमस तक अकेले आए, अभी नहीं मौका मिलेगा तो फिर कल आए, परसों आए, कई दिन बचा को नहीं पता, 3-4 दिन पता चला। जिसका गवाही आए इधर चक्कर पे चक्कर मारे, जैसे आदमी चक्कर काटता है पेड़ केस वाला, इधर भी चक्कर मारे। बोले सुसी की क्या किसको बताएंगे? इस बेटी पे जिस पर मैं हूँ, इस बेटी की किधर है वो? आइए क्या? अर्चना हमारा नाम है। उसके बेटी है, बेटा था एक्सपायर हो गया। बेटा कोई चाहिए? देखो आशीष दी जाती है बाइबल में, मत्ती 10:11 में लिखा हुआ है, मतलब 10:12-13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास जिसे आशीष देगा वो आशीष उसको मिलेगा। 13 कहता है कि अगर योग रहेगा तो उसको मिल जाएगी और नहीं शैतान छीन ले जाएगा। तो मतलब परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पे आपको जो नहीं नॉलेज है, आप दास को फोन करिए, दासी को फोन करिए, उन्हें बुला के पूछिए। मैं आप सिर्फ सोचते हो कि बस मिल जाए, नहीं फिर बहनों आपको और जो उसमें का नियम कानून है, जैसे कोई आदमी जेल में बंद हो जाता है तो नियम कानून से ही छोड़ता है, उसी तरह
शैतान ने जो बांध दिया है उसको नियम से खोला जाएगा। वो दासों से सीखना पड़ेगा बाइबल से आपको, ठीक है? चाहिए अलग अलग हो जाओ। अलग का मतलब संसार से अलग। संसार में जो चल रहा है गलत चीज, नशे, तमाम खाते हो, हाँ बंद कर दियो, बंद कर दोगे। हाँ देखो बेटा, कुछ चाहिए परमेश्वर से तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पापी से परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन पाप करने वाले से प्यार नहीं करता। जब आ जाओ तो धर्मी होगा, ठीक है? चलो भाग्य करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। वो सब लोग शांत रहिए, बस ध्यान से सुनिए। शैतान भी छोड़ के जा रहा है, शैतान भी छोड़ के जा रहा है। जब बोल दिया ना तो उछल के आमीन। शांति फैलती थी और मैं वो ऐसे के आई थी तो मेरे बहुत कमर में दर्द, पेट में दर्द थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु जी हम देते हैं परमेश्वर, आपके भवन में देते हैं परमेश्वर, तो हमारे घर में जो कलेश है प्रभु जी अगर ठीक हो जाएंगे सब तो हम आपकी गवाही देंगे। अब हमारे घर में शांति होती है, उसके लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। बड़े खुशी की। देखो दान देने से क्या होता है? मलाकी का 3 अध्याय के 11 में दान दशमांश देने से शैतान का पिटाई होता है, भड़म भड़म। जब पिटाई उसका होगा तो भागेगा, थोड़ा बहुत तो हलचल करेगा। तो आप लोग सोचते हो कि परेशानी हो रहा है, उनको जब पिटाई होगा तो भागेगा वो, है ना? चलो इधर आओ तू भी। इसको भी बेटा चाहिए। लगन लगा के रखो, लगन लगाओ। लगन का मतलब दिल लगा लो प्रभु पे, कस के पुकारो प्रभु को, रो के पुकारो। रात को उठ के फूल लगाओ, बोलो हेलो प्रभु जी। रतिया को उठ के लगाएगा, हम लोग रात को फूल लगाते हैं, प्रभु इनको ये चीज देना, प्रभु इनको ये चीज देना। हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। इसको भी पिलाओ, जल पिलाओ। प्रभु जी सचमुच ये भी बेटे से इन्हीं के गांव में एक बहन को 10 साल से बच्चा नहीं होता था, तो इधर अरे रुक रे बाबा, रुक रे। 10 साल के बच्चा उसको नहीं होता था, तो बहुत बेचारी थक गई थी वो। और उसको जाके मैं गया एक दिन, मैं जमुना पार गया तो उधर से आया, और उसके बाद मैं गया, वहाँ पे बहुत लोग थे, सबको भूत पकड़ा था। मैंने ये सारा लोग भूत के पकड़ा है। ये प्रार्थना मैंने बहुत गिड़गड़ाया, रोया, प्रार्थना किया, रोज दासी को भी बुला के गया था, फिर प्रार्थना कर दिया, उसको बच्चा हो गया। गवाही देने नहीं आया, लड्डू दिए नहीं आया, किधर चली गई गवाही? लड्डू ना दे, गवाही देने आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आती। कोई बात नहीं, तो उसे आशीष दे। चलो ठीक है, इसको परमेश्वर बेटा दे जरा, इसको पिलाओ। राशि से पेट हाथ रख, राशि। चलो पहले पीछे रहना, कोई कुछ लेगा। बेटी सीधी हो। सब लोग प्रभु से आस लगाएं, प्रभु देगा सबको। चलो ठीक है, चलो मुंह खोल बेटी, मुंह खोल। प्रभु ये बहन की गर्भवती ओमदास दासी की आशीष इस पर उतरे। सचमुच ये बहन को भी आशीष में बोलता हूँ, इसके गर्भ को जो शैतान ने बंद किया है खुल जाए। गर्भ खुल चुका है, यीशु के नाम से शैतान जा चुका है। बेटे से आशीष पाए और